सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई एक और वीडियो माल्टा वर्क परमिट के ऊपर कि आप माल्टा का वर्क परमिट क्यों अप्लाई ना करें। देखो, अप्लाई करने के लिए तो आप लोगों को बहुत लोग बोलेंगे कि आप अप्लाई करो, आप ये करो, वो करो, बट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप अप्लाई मत करो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जो जो दिक्कत में आप लोगों को आएगी वो मैं आप लोगों के ऊपर बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप खुद सोचना कि क्या हमें माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नंबर वन रीज़न कि माल्टा का वर्क परमिट आप क्यों अप्लाई ना करें। पहला रीज़न तो ये है कि माल्टा का वर्क परमिट का जो टाइम प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। पहले ठीक था कि 3-4 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था, बट अभी के टाइम में अगर आप वर्क प्रोसेस की बात करोगे तो सबसे पहले तो जब आप आईडी माल्टा में अप्लाई करते हो, ठीक है, उसका टाइम प्रोसेस है 2 से ढाई महीने, 3 महीने भी हो जाता है कभी कभी। और पीछे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम था, 6-6 महीने भी लग रहे थे लोगों को, बट अभी चलो थोड़ा सा टाइम यहाँ नॉर्मल आ चुका है। आप 2 से ढाई महीने में आपको वर्क परमिट मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड जो आप एम्बेसी में अप्लाई करते हो, ठीक है, उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। जो वीएफएस में आप अपनी फ़ाइल सबमिट कराते हो, पहले प्रीमियम डी में था, उसमें जल्दी हो रहा था काम, बट अभी तो सीधा एम्बेसी से कर रहे हैं लोग। तो उसके लिए जो अपॉइंटमेंट लगती है वो अपॉइंटमेंट माल्टा की अवेलेबल है ही नहीं है, ठीक है। लोगों के पास वर्क परमिट है बट अपॉइंटमेंट नहीं है किसी के पास भी। रीज़न इसका क्या है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है। इतना ज़्यादा माल्टा को प्रमोट कर दिया गया है कि इतनी ज़्यादा पब्लिक है कि लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। अभी रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल करके बताया था कि माल्टा की जो सीवीयू की अपॉइंटमेंट है उसको मिली है नवंबर 2023 की। उसको पहले की चाहिए थी तो वो मिली है सीवीयू की अपॉइंटमेंट। भाई साहब, सीवीयू आप समझते हो, मतलब कि माल्टा जो वीएफएस है उसकी अपॉइंटमेंट पूरी फुल हो चुकी है। जो सीवीयू से अपॉइंटमेंट मिल रही थी वो भी नवंबर 2023 की मिल रही है। अब मतलब इतना ज़्यादा लंबा टाइम प्रोसेस की बात करो ना, तो देखो 3-4 महीने तो उसने पहले उसमें अपना वेट किया कि वर्क परमिट आए। उसके बाद उसने जब अपॉइंटमेंट ली तो वो मिली नवंबर 2023 की, मतलब पूरा साल निकल जाएगा माल्टा के वर्क परमिट की फाइल सबमिट होने के लिए। और जिन लोगों के पास पैसे हैं भाई, वो लोग पैसे देकर अपॉइंटमेंट उठा रहे हैं। आई डोंट नो वो कहाँ से उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, बट लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही है पैसे के दम पे, ठीक है। और पैसे भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरे 60-70 हज़ार, कोई कोई लाख भी ले लेता है। मुझे मतलब आइडिया नहीं अभी कितना रेट चल रहा होगा माल्टा का, बट जब मैं पीछे इंडिया में था उस टाइम मैंने जो रेट देखा था वो 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख तक भी मैंने अपॉइंटमेंट देखी है लोगों को उठाते हुए, ठीक है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है भाई कि कोई 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। आपको पूरा साल वेट करना होगा तब जाके आपका माल्टा का वर्क परमिट या वर्क वीज़ा आएगा, ठीक। माल्टा में जॉब बहुत सारी हैं, जॉब की कमी नहीं है। आप माल्टा में आ जाते हो तो आपको जॉब ईज़िली मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम किसी कंसल्टेंसी के थ्रू अपना जो काम है वो कराते हैं तो कंसल्टेंसी अपनी कुछ कमीशन खाती है उसमें। कमीशन इन द सेंस कि अगर आपकी सैलरी माल्टा में मान लो कोई भी पोजीशन है, उस पे आपकी 6 यूरो सैलरी है, ठीक है। जब आप किसी कंसल्टेंसी से कराओगे उसमें आपकी सैलरी कितनी मिलेगी? 4.5 या 5, इससे ज़्यादा सैलरी वो नहीं देंगे। और ये मेरे पास लाइव एग्जांपल है। मेरे साथ एक लड़की, जो मेरा अपार्टमेंट है उसमें एक लड़की रहती है, एज अ बारटेंडर वो माल्टा में आई थी किसी कंसल्टेंसी के थ्रू। उसने दुबई से अपना काम कराया था, दुबई में रहती थी वो, उसके बाद यहाँ माल्टा में आई है और उसकी जो सैलरी लग के आई थी वो आई थी 4.5 यूरो पर घंटे के हिसाब से। अब 4.5 यूरो, और अब उसकी जैसे टीआरसी कार्ड आ गई है और उसने जॉब चेंज कर दी है अपनी, तो उसकी जो सैलरी है वो 7 यूरो पर आ रहा है। तो कितना डिफरेंस है, 3.5 यूरो का डिफरेंस है भाई। कंसल्टेंसी आपसे इतना चार्ज खाती है। और थर्ड रीज़न क्या है कि माल्टा में वर्क परमिट ईजिली मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि माल्टा का वर्क परमिट भी नहीं मिलता, लेकिन कंसल्टेंसियों ने इतना उसका रेट हाई कर दिया है कि अगर आप एक वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने जाओगे तो 6-7 लाख से कम कोई आपसे मांगेगा नहीं। और 6-7 लाख चलो बंदा दे भी देगा जिसका वीज़ा आता हो। प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा 6-7 लाख रुपए लग गया है और मेरा वीज़ा आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि कंसल्टेंसी 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख आपसे एडवांस मांगती है। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर बाय चांस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है किसी रीज़न से, तो वो आप 1-1.5 लाख रुपए अपना ख़त्म मानना। वो तो मतलब आप लोगों को वापस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कंसल्टेंसी यही काम करती है भाई, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये दिक्कतें आती हैं जब आप माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई करते हो और जॉब भी आपके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी।
आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, या तो आपको उसको छोटी पोजीशन पे आपको जॉब दी जाएगी, या फिर किसी और पोजीशन पे आपको या किसी और फील्ड में आपको जॉब दी जाएगी कंसल्टेंसी के थ्रू। लेकिन अगर आप खुद अप्लाई करते हो जिसमें टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा, वो आप मतलब ईज़िली कर सकते हो। ईज़िली तो नहीं है, थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं उसमें भी, बहुत सारा काम खुद से करना पड़ता है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे बेटर क्या है कि आप लोग स्टडी वीज़ा में अप्लाई करो। अब मोस्टली देखो मेरे पास कैसे-कैसे लोग आते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। किसी की अभी ग्रेजुएशन हुई है, किसी की अभी 12th हुई है, 1-2 साल का उसका गैप भी है, कोई बात नहीं। वो लोग वर्क परमिट के पीछे पड़े हुए हैं। भाई सच बता रहा हूँ आपको, वर्क परमिट के पीछे आप बिना बात के पागल हो रहे हो। अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो, आप यहाँ ईज़िली आ सकते हो स्टडी वीज़ा पे। काम भी आप अच्छे से कर सकते हो, काम में भी इतनी रोक-टोक नहीं है माल्टा में। और आप स्टडी वीज़ा पे आपको बहुत ईज़ी प्रोसेस मिलेगा, क्योंकि स्टडी वीज़ा का क्या है कि आपको अपॉइंटमेंट की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी जैसे डायरेक्ट सीवीयू से चल रहा है सारा काम, तो अपॉइंटमेंट की दिक्कत नहीं होती। खर्चा भी कम लगता है। अभी जैसे अगर मैं आपको अपने कॉलेज की फ़ीस बताऊँ तो वो है 6000 यूरो। 6000 यूरो आपकी फ़ीस होगी। 300 नहीं है, 270 यूरो आपकी जो सीवीयू सेंट्रल वीज़ा यूनिट की फ़ीस होती है वो होगी। और जो आपका इंश्योरेंस और डमी टिकट लगेगा वो 4-5 हज़ार रुपये का वो हो गया। बस ये आपका खर्चा है स्टडी वीज़ा में। 6000 अगर आप 80 के हिसाब से तो नहीं लगा सकते, 85, चलो मैं 80 के हिसाब से लगा देता हूँ, आप 85 के हिसाब से लगा देना, क्योंकि कैलकुलेशन में इतना तेज़ नहीं हूँ मैं। तो 4,80,000 रुपये, 6000 यूरो, ठीक है, 80 के रेट पे। और ऊपर से जो आपकी सीवीयू की फ़ीस है 270 यूरो, 25,000 वो, और 5,000 आपके इंश्योरेंस और डमी टिकट के। तो यानी कि कितना हो गया, 30,000 रुपये ये। कितना हो गया, 5,10,000 रुपये भाई साल की स्टडी। आपकी साल भर की स्टडी होगी इसमें कंप्लीट। आप लोग माल्टा में आ सकते हो, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। आप लोग वर्क परमिट के पीछे गलत पड़ रहे हो। आप लोगों ने लाइन अपनी गलत चूज़ कर रखी है। आपने +2 कर रखी है, आपके 1-2 साल का गैप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका वीज़ा लग जाएगा। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपका 2-3 साल का भी गैप चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने मास्टर्स कर रखी है, तब भी आपका वीज़ा लग जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। तो स्टडी वीज़ा कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। क्राइटेरिया कितना है कि आपकी एज होनी चाहिए 28, 27, इस एज तक एक्सेप्टेड है माल्टा में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं है। अभी रिसेंटली 30-30 साल के लड़के भी मैंने स्टडी वीज़ा पे आते हुए देखे हैं, ठीक है। बट रिक्वायरमेंट एक है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो जितना टाइम आप वर्क परमिट के पीछे तंग हो रहे हो या इतना टाइम खो रहे हो आप, तो उसके बजाय आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी पर टाइम लगाओ। आप 3 महीने कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, 3 महीने में आप इंग्लिश इंप्रूव करो अपनी। आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो आपका स्टडी वीज़ा ईजिली लग सकता है। और इसमें आपको मैं एक और ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। मैंने फ़ीस तो आप लोगों को बता दी है कि इतनी मेरी टोटल फ़ीस है, लेकिन जो कंसल्टेंसी के थ्रू आप आओगे, जो मेरी इंडिया में कंसल्टेंसी है, उसकी 50,000 रुपीज़ भाई पैसे हैं उसके, वो आपको पे करने होंगे आपके वीज़ा आने के बाद, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन आप लोगों को मैं देता हूँ। जो लोग भी मेरे जो स्टडी वीज़ा मेरे साथ अप्लाई करेंगे या मेरे थ्रू आएंगे माल्टा में, उन लोगों को अगर डिलीवरी बॉय की जॉब चाहिए तो भाई डिलीवरी बॉय की जॉब मैं उनको दिलाऊंगा, चाहे मुझे कैसे भी दिलानी पड़े। मैं डिलीवरी बॉय की जॉब उन लोगों को दिलाऊंगा। उसके बाद हो सके तो उनको टैक्सी की, जिसके पास लाइसेंस होगा, उनको टैक्सी की जॉब भी दिला सकता हूँ, जिनमें सैलरी बहुत अच्छी है माल्टा में। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी या जॉब ढूंढने में मुश्किल होगी। सिर्फ ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो लोग भी मेरे थ्रू यहाँ पर माल्टा में आएंगे, जो लोग मेरी कंसल्टेंसी से जाकर बात करेंगे, उन लोगों का वीज़ा वहाँ से लगेगा, उसके बाद यहाँ माल्टा में आ जाएंगे, तो उनकी डिलीवरी बॉय की जॉब की गारंटी मेरी है भाई, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन आपको कोई मिलता है तो भाई आप बेशक कहीं मर्ज़ी से अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जनता यहाँ पर बहुत है भाई, इतनी पब्लिक है कि मेरे 8,000 सब्सक्राइबर हैं। अगर मैं 10 को भी बोलूँगा तो 2 तो उसमें ये कहेंगे कि हाँ मेरा करा दे भाई कैसे भी करके। तो आप लोगों को मैं सच बता रहा हूँ, आप ऑप्शन ढंग के चूज़ करो। आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, वर्क परमिट के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो इंडिया में, ठीक है ना। तो बेटर है कि आप लोग आ जाओ यहाँ पे, आने के बाद आपका सब कुछ सॉर्ट आउट
कराने की जिम्मेवारी मेरी होगी। वीज़ा भी आपका मैं ही निकलवा के दूंगा यहाँ से, कैसे भी हो वो निकलवाना तो है ही भाई। देखो आपकी तैयारी भी कराएंगे, आपका सारा काम कराएंगे। और जॉब की भाई, अगर आपको जॉब की लगता है कि पार्ट टाइम जॉब में कितनी सैलरी हो सकती है, मैं अर्न कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो डिलीवरी बॉय की जॉब भाई मैं दिला सकता हूँ। डिलीवरी बॉय की जॉब फ्लेक्सिबल होती है भाई। दिन में अगर आपकी 4 घंटे क्लास भी होती है, मान लो सुबह से लेकर दोपहर तक आपकी क्लास भी होगी, तो उसके बाद भी आप लोग डिलीवरी बॉय की जॉब कर सकते हो जाकर आराम से। तो ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो स्टडी वीज़ा के लिए तो मोस्ट वेलकम है भाई। मेरी कंसल्टेंसी का एड्रेस मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा जो कंसल्टेंसी है, इसका पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर मैंने मेंशन कर रखा है। आप जब मर्जी आओ, जब मर्जी आकर बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।